वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम फर्दर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने फायरवॉल के लैन इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करा था, जिसमें मैंने 192.168.2.1 का आईपी दिया था। मैं इसी आईपी से फायरवॉल को एक्सेस करता हूं और मैं आपको एक लिंक से एक्सेस करके दिखा देता हूं। फायरवॉल https 192.168.2.1। यहाँ तक हमारा लास्ट वीडियो में टास्क कंप्लीट हो गया था और हमने इस फायरवॉल को इस आईपी के थ्रू, लैन आईपी के थ्रू एक्सेस करा था। तो ये पालो अल्टो का पैन ऑपरेटिंग सिस्टम है, पैन ओएस है। जो पालो अल्टो में ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है उसको हम पैन ओएस बोलते हैं। तो ये पैन ओएस 8.0 है जो मैंने वीएम पे कॉन्फ़िगर कर रखा है। तो ये फायरवॉल का डैशबोर्ड है, आप देख सकते हैं। ये मैनेजमेंट आईपी है, 43.169.DHCP से मिला है। 43.1 गेटवे एड्रेस है। और मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको नेटवर्क इंटरफेस पे जाके दिखाया था। ये हमारा नेटवर्क इंटरफेस है जो हमने ईथरनेट 1 ईथरनेट 1 हम यूज़ करेंगे वैन के लिए, और ईथरनेट 1.2 हम यूज़ करेंगे लैन के लिए। तो ईथरनेट 1 पे हम वैन आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे जो कि हमारे वाईफाई का सबनेट होगा। और ये ईथरनेट 1/2 मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर करा था अपने लास्ट वीडियो में। मैंने ये आपको CLI से कॉन्फ़िगर करके दिखाया था। अगर मैं आपको CLI मोड पे फायरवॉल के लेके जाऊँ, ये हमारा फायरवॉल है CLI मोड। इसका मैं आपको शो इंटरफेस ईथरनेट 1/2 करूँ तो हमने लास्ट वीडियो में ये कॉन्फ़िगर करा था 2.1 आईपी। तो फ्रेंड्स, ये आईपी कॉन्फ़िगर करने के बाद ये आप इसको पिंग या HTTPS नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस जब तक आप इस पे एक मैनेजमेंट प्रोफाइल बना के कॉल नहीं कराएंगे। जिस तरह से हम FortiGate फायरवॉल में हमने करा था, हमने एक इंटरफेस को आईपी डिफाइन करा था, देन हमने उसके लिए पिंग और HTTPS सर्विस इनेबल करी थी। इसमें पिंग HTTPS सर्विस इनेबल करने के लिए आपको एक मैनेजमेंट प्रोफाइल बनानी पड़ेगी और वो मैनेजमेंट प्रोफाइल आपको इस इंटरफेस पे कॉल करानी पड़ेगी। तो वो मैं दिखा देता हूँ आपको कि वो आप किस तरह से कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से पिंग करूँ तो ये 2.1 पिंग नहीं होगा। उसका रीज़न क्या है कि अभी तक मैंने इस पर कोई भी मैनेजमेंट प्रोफाइल नहीं बनाई है। तो मैं इस ईथरनेट 1/2 पे आता हूँ। यहाँ से आप इसको आईपी दे सकते हैं। 2.1 हमने ऑलरेडी दे रखा है। उसके बाद एडवांस में आते हैं। मैंने एक मैनेजमेंट प्रोफाइल ऑलरेडी बना रखी है। आप मैनेजमेंट प्रोफाइल पे आके यहाँ पे सिंपल आप उस प्रोफाइल को सिलेक्ट करना है। मैं आपको वो प्रोफाइल भी दिखा देता हूँ। अगर आप न्यू प्रोफाइल बनाना चाहते हैं तो आप न्यू प्रोफाइल यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको सिंपली प्रोफाइल का नाम दे देना है। और यहाँ पर आपको जो भी सर्विसेज इनेबल करनी है, पिंग, टेलनेट, SSH, HTTP, आप उसको टिक कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक प्रोफाइल बना रखी है जिसको मैंने नाम दिया है MHMT, और इस प्रोफाइल को मैं यहाँ पे कॉल करा देता हूँ। ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये प्रोफाइल आपकी यहाँ पे कॉल हो गई। इसी तरह से मुझे वैन इंटरफेस पे जाना है ईथरनेट 1/1 पे, और यहाँ पर भी मुझे अपने वाईफाई का सबनेट, जो हमारा वाईफाई का सबनेट है, वो आईपी हमें असाइन करना है। सबसे पहले मैनेजमेंट प्रोफाइल कॉल करा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम आईपी दे देते हैं। तो मैं इसको वही सबनेट दे रहा हूँ 43.105, जो हमारे वाईफाई का सबनेट है। इंटरफेसेस में आपको लेयर 3 सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी जोन भी डिफाइन करना पड़ेगा। सिक्योरिटी जोन की भी एक प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। अगर ये वैन इंटरफेस है तो आपको सिक्योरिटी जोन आउटसाइड रखना पड़ेगा, वो भी मैंने ऑलरेडी बना रखी है। अगर आपको न्यू प्रोफाइल बनानी है तो आप सिंपली न्यू पे क्लिक करेंगे, जोन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप उसको नाम दे देंगे आउटसाइड। और जो भी इंटरफेस आपको ऐड कराना है, हमारे केस में ईथरनेट 1/1 आउटसाइड इंटरफेस है, तो हम ईथरनेट 1/1 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर उसको ओके कर देंगे। तो ये मैंने आउटसाइड ऑलरेडी बना रखा है। यहाँ पे आपको आउटसाइड सेलेक्ट करना है क्योंकि ये हमारा आउटसाइड इंटरफेस है, वैन से कनेक्टेड है ईथरनेट 1/1। उसके बाद आपको वर्चुअल राउटर भी डिफाइन करना पड़ेगा। वर्चुअल राउटर में आपको मैंने डिफ़ॉल्ट कर रखा है। इसमें आपको राउटिंग करनी पड़ेगी। इसमें आपको बताना पड़ेगा कि अगर आपकी रिक्वेस्ट किसी
इंटरनेट पे जाने के लिए आए तो उसको इस कहाँ पे फॉरवर्ड करना है। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप ये कहाँ से कर सकते हैं। ये आपका वर्चुअल राउटर है। वर्चुअल राउटर में एक प्रोफाइल आपकी ऑलरेडी बनी होगी डिफ़ॉल्ट, जहाँ पे मैंने राउटिंग ऐड कर रखी है। मैंने वहाँ पे स्टैटिक राउट डाला है, डिफ़ॉल्ट स्टैटिक राउट डाला है जिसको मैंने नाम दिया है डिफ़ॉल्ट राउट। डेस्टिनेशन आपका कुछ भी हो, 0.0.0/0 डेस्टिनेशन कुछ भी हो, उसको ईथरनेट 1/1 पे फॉरवर्ड कर दो। ईथरनेट 1/1 पे हमारा वैन कनेक्टेड है, इंटरनेट कनेक्टेड है, जिस पे हम आईपी असाइन करा है हमने 192.168.43.105। और नेक्स्ट हॉप में आपको आईपी एड्रेस रखना है, और नेक्स्ट हॉप में आपको आईपी एड्रेस रखना है अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे का, जो कि हमारा 192.168.43.1 है। अगर मैं अपने लैपटॉप पे आपको अपने इंटरनेट का गेटवे दिखाऊं तो 192.168.43.1 हमारा गेटवे है, और यही गेटवे आपको इस पर कन्फिगर करना है। उसके बाद आपको कोई कन्फिग्रेशन यहाँ पे नहीं करनी, सिंपली आपको ये कॉन्फ़िगरेशन करनी है, उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये आपकी डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल यहाँ पे बन गई। अब इस डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल को आपको यहाँ पे ईथरनेट 1/1 और ईथरनेट 1/2 पे कॉल करा देनी है, जैसे मैंने यहाँ पे वर्चुअल राउटर में कॉल करा रखी है डिफ़ॉल्ट। उसके बाद आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे आप देख सकते हैं कि ये आपका यहाँ पे इंटरफेस 192.168.43.105 अब आ रहा है, और सिक्योरिटी जोन आउटसाइड दिखा रहा है। इसी तरह से ईथरनेट 1/2 पे हम कॉन्फ़िगर करते हैं, वर्चुअल राउटर डिफ़ॉल्ट करते हैं, सिक्योरिटी जोन इनसाइड रखते हैं क्योंकि ये इनसाइड नेटवर्क है, लैन का सबनेट है। इंटरफेस टाइप में 3 रखोगे, लेयर 3। एडवांस में मैनेजमेंट प्रोफाइल यहाँ पे आप कॉल कराओगे। IPv4 हमने ऑलरेडी दे रखा है, ओके कर दोगे। ओके करने के बाद ये आपकी इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। अब मेरी विंडोज़ की क्लाइंट मशीन भी है एक, जो मैंने फायर VM पे कॉन्फ़िगर कर रखी है, जो कि फायरवॉल के पीछे है। मैं इस विंडोज़ की क्लाइंट मशीन से फायरवॉल का लैन इंटरफेस पिंग करके देखते हैं पहले। 2.1, तो 2.1 पिंग हो रहा है। मैं आपको अगर इस क्लाइंट मशीन का IP दिखाऊं तो आप देख सकते हैं 192.168.2.20 मैंने इसको IP दिया है, और डिफ़ॉल्ट गेटवे में मैंने फायरवॉल का लैन इंटरफेस रखा है जो कि 2.1 है। अगर मैं यहाँ से इंटरनेट को पिंग करूँ, 8.8 को पिंग करूँ, तो ये पिंग नहीं हो रहा है। इसका रीज़न क्या है कि अभी तक हमने पालो अल्टो पे कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई, और हमने नेटिंग नहीं करी। राउटिंग हमने कर दी है .0.0.0 के लिए, बट हमने अभी तक पॉलिसी और नेटिंग नहीं करी। तो वो हम फायरवॉल पे कर देते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या यहाँ से इंटरनेट पिंग हो पा रहा है या नहीं। तो आई थिंक मैंने इसमें नेटिंग भी ऑलरेडी कर रखी होगी, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको पॉलिसी दिखा देता हूँ कि क्या हमने पॉलिसी बना रखी है लैन टू वैन के लिए। तो मैंने लैन टू वैन के लिए ऑलरेडी एक पॉलिसी बना रखी है, आप देख सकती हैं। पॉलिसी में आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सिक्योरिटी में जाना है। सिक्योरिटी में जाने के बाद ऐड करा देना है। ऐड कराने के बाद यहाँ पे आपको पॉलिसी का नेम डिफाइन कर देना है। सोर्स में यहाँ पे आपको इंटरफेस डिफाइन करना है, जो कि आपकी इनसाइड इंटरफेस होगा। इनसाइड इंटरफेस हमारा इनसाइड इंटरफेस है, और डेस्टिनेशन में आपको आउटसाइड इंटरफेस सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन में आउटसाइड इंटरफेस सेलेक्ट करना है, और इस पॉलिसी को आप चाहते हो अगर स्पेसिफिक एप्लीकेशन को अलाउ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, स्पेसिफिक IP को अलाउ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। एक्शन में आपको एक्शन बताना है कि उस ट्रैफिक को अलाउ करे या ड्रॉप करे। ड्रॉप मीन्स डिनाई, अलाउ करना है तो आप इसको अलाउ कर सकते हैं। तो मुझे सिंपली अलाउ कर देता हूँ इसको। तो ये पॉलिसी मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप ये देख सकते हैं। बट अभी भी मेरा इंटरनेट यहाँ से पिंग नहीं हो रहा। तो पॉलिसी भी बना रखी है, और हमने राउटिंग भी कर रखी है। नेट देख लेते हैं कि हमने नेटिंग कर रखी है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने अभी तक कोई नेटिंग नहीं कर रखी, इसलिए ये
पिंग नहीं हो रहा। तो मैं आपको नेटिंग भी करके दिखा देता हूँ। सिंपली आपको नेट पे आना है, देन ऐड करना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको नेम डिफाइन कर देना है, इनसाइड टू आउटसाइड नेट। डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो आप, अलाउड ट्रैफिक फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। यहाँ पे आपको सोर्स डिफाइन करना है। सोर्स में आपका इनसाइड इंटरफेस होगा। सोर्स यानी यहाँ पर आप रह सकते हो। ट्रांसलेट पैकेट में आपको यहाँ पे ट्रांसलेशन टाइप करना होगा कि वो किस, जो इंटरफेस इनसाइड इंटरफेस से ट्रैफिक आए वो ट्रांसलेट किस उस पे करे, उसको आईपी पे करे। तो मैं यहाँ पे डायनेमिक आईपी सेलेक्ट कर लेता हूँ, डायनेमिक आईपी, और आपको पोर्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। डायनेमिक आईपी और पोर्ट एड्रेस टाइप मैं चाहता हूँ कि उसको ईथरनेट 1/1 पे ट्रांसलेट कर दे, क्योंकि ईथरनेट 1/1 पे हमारा वैन आईपी कॉन्फ़िगर है। तो नेटिंग में आपको इंटरफेस टाइप में आईपी एंड पोर्ट सेलेक्ट करना है, एड्रेस टाइप में इंटरफेस एड्रेस सेलेक्ट करना है, इंटरफेस में ईथरनेट 1/1 जिस पे आपका वैन इंटरफेस कनेक्टेड है, इंटरनेट कनेक्टेड है, और आईपी एड्रेस यहाँ पे जो हमारा यूज़ हो रहा है वो 43.105 है। देखिए इसने अपने आप ही ये आईपी मुझे दे दिया। सिर्फ मैंने यहाँ पे ईथरनेट 1/1 सेलेक्ट करा और इसने मुझे अपने आप ही आईपी दे दिया। उसके बाद अभी भी यहाँ पर कुछ मिसिंग है। यहाँ पे हमें सोर्स डिफाइन करना पड़ेगा। नहीं हमने कर रखा है। डेस्टिनेशन हमारा क्या होगा, आउटसाइड होगा। ट्रैफिक इनसाइड से आएगा, लैन से आएगा, और कहाँ जाएगा, इंटरनेट की तरफ जाएगा आउटसाइड में। तो उस पैकेट को क्या करो, ट्रांसलेट कर दो, किस इंटरफेस किस आईपी में ट्रांसलेट कर दो, 43.105 में, इसमें वो उसको पोर्ट कर देगा। अगर आपको पैड का पता है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन का, तो वो इस आईपी को पैड कर देगा। कर देना है। करने के बाद इसको आपको यहाँ से कमिट करना है। देन कमिट करने के बाद यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है, और ये चेंजेस आपके पास सेव हो जाएंगे। और जब ये चेंजेस सेव हो जाएंगे तब हम देखेंगे क्या हमारा रिप्लाई आना स्टार्ट हुआ, या अभी भी मुझे यहाँ पे आरटीओ मिल रहा है। तो मैं दोनों स्क्रीन को साथ में रखता हूँ और देखते हैं कि क्या आरटीओ आना स्टार्ट होता है या नहीं, सॉरी स्टार्ट होता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने ये कमिट पे अप्लाई करा 99% हुआ था अभी, और मुझे पिंग का रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया। ये मेरी विंडोज़ की क्लाइंट मशीन है और इस पे मुझे रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया। अगर मैं आपको क्लोज करके लॉक्स दिखाऊं, मॉनिटर में जाके लॉक्स दिखाऊं, तो आप लॉक्स में यहाँ पे देख सकते हैं, सेशन ब्राउज़र में जाके लॉक्स देख सकते हैं। ये मेरे लॉक्स बन रहे हैं 2.19 2.20 से। 2.20 मेरा ये मशीन का आईपी है जो मैंने कॉन्फ़िगर करा था अभी स्टार्टिंग में। आपको वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने इस विंडोज़ की मशीन पे 2.20 कॉन्फ़िगर करा था। अगर मैं आपको यहाँ से आईपी दिखा दूँ, तो 2.20 ये आईपी है, और इसके लॉक्स मेरे पास फायरवॉल पे आ रहे हैं कि फ्रॉम इनसाइड से ट्रैफिक आया। इनसाइड ही क्योंकि ये इनसाइड में है, लैन सबनेट है, इनसाइड से जोन इनसाइड है। आउटसाइड कहाँ जा रहा है, आउटसाइड जोन पे जा रहा है। सोर्स आईपी क्या है 192.168.2.20। डेस्टिनेशन क्या है 8.8.8, क्योंकि मैं यहाँ से 8.8.8 को पिंग कर रहा हूँ। पोर्ट 1 यूज़ कर रहा है 292, और आपको एप्लीकेशन भी दिखा रहा है। देखिए कौन सी एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है, पिंग। मैं आपको अगर जूम करके दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि ट्रैफिक इनसाइड से आया आउटसाइड पे जाने के लिए। सोर्स विंडोज़ की मशीन 192.168.2.20 जो हमने आईपी स्टार्टिंग में कॉन्फ़िगर करा था। डेस्टिनेशन 8.8.8, पोर्ट 1 टू पोर्ट 92, प्रोटोकॉल 1, आईसीएमपी का प्रोटोकॉल है 1। उसके बाद एप्लीकेशन
पिंग यूज़ कर रहा है, पिंग कर रहा है। और रूल कौन सा यूज़ कर रहा है, लैन टू एन वाला रूल यूज़ कर रहा है। इनग्रेस इंटरफेस 1 1/2 है और आउटसाइड इंटरफेस 1/1 है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये कॉन्फ़िगरेशन समझ में आई होगी। तो अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को आगे शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।